ओम नमो नारायण। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस और प्रोजेक्ट सेल्फ की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रामचरितमानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। हम बालकांड पढ़ रहे हैं। आज सेशन 23वां है। हम उज्जैन से टेलीकास्ट कर रहे हैं। हम दोहा 285 से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। हमने अभी तक ये देखा कि किस प्रकार श्री राम जी ने भगवान शिव जी का धनुष बाय चांस तोड़ दिया, और उसके बाद किस प्रकार परशुराम जी जो महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे वो वहां से आए। उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की, और उसके बाद किस प्रकार लक्ष्मण जी और श्री परशुराम जी में संवाद हुआ। उसके बाद हमने ये भी देखा कि किस प्रकार उस बिगड़ते हुए संवाद को श्री राम जी और श्री परशुराम जी के बीच में संवाद ने यह भी दिखाया कि उस बिगड़ते हुए डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन को श्री राम जी ने किस प्रकार संभाला, और जो व्यक्ति संहार करने आया था वो सम्मान देके गया। वो अपना धनुष भी, अपने दिव्यास्त्र भी श्री राम को देके चले गए। आज यहीं से आगे शुरू करते हैं। कुछ चीजें श्री राम और श्री परशुराम जी के बीच में जो संवाद था वो इतना सिंपल और इतना सरल संवाद नहीं था। ये एक पूरा मॉडल है जो श्री राम जी ने बात करके हम सबके सामने प्रस्तुत किया। आई कॉल इट श्री रामास कम्युनिकेशन मॉडल, SRCM, जिसमें 3 एसेंशियल्स हैं और 5 बेसिक्स हैं। हम सब अपने जीवन में ये 3 एसेंशियल्स को और 5 बेसिक्स को जरूर इनकॉर्पोरेट। कब? फॉर हैंडलिंग डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस इनटू डेवलपिंग कॉन्वर्सेशंस। कई बार बड़ा डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन होता है, बड़ी मुश्किल स्थिति बन जाती है। श्री राम जी ने बताया कैसे उस डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन को भी डेवलपमेंट में यूज किया जा सकता है। कोई इतना क्रोधित होकर हमारे पास आए तो हमें कैसे बात करनी चाहिए। जब बात इतनी बिगड़ चुकी हो कि वो रिवोक नहीं की जा सकती, अब धनुष तो टूट गया, उसको बदला नहीं जा सकता, हो गया, अंडन है, और कोई व्यक्ति इतना नाराज है आपसे उस विषय पे जो आप कर चुके हैं, अनजाने में, अनचाहे हो गई आपसे कोई गलती, और कोई आपसे बहुत नाराज है उस बात को लेके, भले ऑफिशियल सेटअप हो या व्यक्तिगत जीवन हो, किस प्रकार आपको डील करना चाहिए। तो श्री राम ने बताया कि कुछ बेसिक्स हैं। पहला, इमोशनल मिररिंग कीजिए। जब भी कोई व्यक्ति बहुत नाराज होकर आपके पास आए, आप उसके भावों को समझिए, उसकी इमोशंस को मिरर कीजिए। अगर वो बहुत परेशान है तो आप कहिए कि मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं। उसी भावना के स्तर पे जाइए। इट इज कॉल्ड इमोशनल मिररिंग। कोई व्यक्ति बहुत दुखी है और हम मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे नहीं चल पाएगा। इमोशन को मिरर करना पड़ेगा। दूसरा, एग्रीएबलनेस। हर संवाद की शुरुआत उन विषयों पे होनी चाहिए जहां एग्रीएबलनेस हो। हर चीज में कुछ तो बेसिक सहमति है, उन पॉइंट से बात शुरू करनी चाहिए जहां सहमति हो, और रादर सबसे पहले सहमति ही दिखाना चाहिए, एग्रीएबलनेस। जैसे ये कहना कि नहीं, जहां से आप देख रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात ठीक है। जब कोई व्यक्ति शुरू में एग्री करता है तो संवाद खुलता है, भले बाद में वो जाके डिसएग्री कर जाए, पर शुरू में एग्रीमेंट से सामने वाला शांत होता है। हम ग्रुप डिस्कशंस में देखते हैं, वो जो MBA में नहीं होते ग्रुप डिस्कशंस, कैट के लिए, एंट्रेंस के लिए, तो एक पक्ष दूसरे पक्ष को बोलने का मौका ही नहीं देता। ये बच्चा बड़ा इलोक्वेंट है,
ये बोल ही नहीं पा रहा, 3 बार इसने मुंह खोला पर वो इतनी तेजी से इंग्लिश बोल रहा है या इतनी तेजी से भाषा बोल रहा है कि वो सामने वाला बात ही नहीं रख पा रहा। तो उसने हमसे पूछा अभी कि सर क्या करूं, मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिलता। तो हमने उन्हें सलाह दी, आप एग्री हो जाइए। एग्री हो जाइए मतलब जैसे ही सामने वाला कुछ बोलता जा रहा है आप कहिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अब जैसे ही कोई आपको सही कहता है तो आप एक पल के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि वो आपकी तारीफ कर रहा है। वो जो एक पल आप सांस ले, उसी पल में हम उन्हें कहते हैं अब आप बोलना शुरू कीजिए। जब आप सहमत होंगे तो व्यक्ति शांत होगा, जब आप असहमत होंगे तो व्यक्ति और एग्रेसिव होता है। तो कई लोग ग्रुप डिस्कशंस में कहते हैं नहीं 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 आप गलत कह रहे हैं। अब वो कहते हैं आप गलत कह रहे हैं तो और ताकत से बोलना शुरू करता है। आप पहले कहिए कि आप सही कह रहे हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, पर इसको देखने का कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है। एग्रीएबलनेस, कॉमन ग्राउंड्स पता लगाइए। हर निगोशिएशन का ये तरीका है, हर कॉन्वर्सेशन एग्रीएबलनेस से शुरू होना चाहिए। क्या पॉइंट्स है जहां हम एग्री करते हैं एक दूसरे से। देन पैराफ्रेजिंग, जो व्यक्ति सामने वाला व्यक्ति कह रहा है उसके शब्दों को रिपीट कीजिए, उससे सामने वाले को लगता है आप एग्जैक्टली उसकी बात समझते हैं। प्रयास ये कीजिए शब्द भी उसी के हो, उससे उसे महसूस होता है आप तुरंत उसकी बात समझ गए। पैराफ्रेजिंग, अब शब्द उसके होने का तात्पर्य ये नहीं है कि पूरी ही बात वैसी हो, आप थोड़ा मेलो डाउन कीजिए बात को। हमने शायद पहले आपको बताया भी था, हमने पैराफ्रेजिंग पढ़ाई थी कि किस प्रकार पैराफ्रेजिंग की जाती है। तो एक बार एक अधिकारी का फोन आया हमारे पास, तो उसने बोला सर पैराफ्रेजिंग काम नहीं करता। तो हमने उससे पूछा कैसे काम नहीं करते। तो उन्होंने कहा साहब मेरी पत्नी ऑफिस से बड़ी दुखी होकर लौटी, उसने कहा कि यार मेरी जिंदगी बर्बाद है, मेरी तो कुंडली पे ही नाग बैठा है, मेरा जीवन में कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने उसके कंधे पे हाथ रख के पैराफ्रेजिंग की, मैंने कहा तू बिल्कुल ठीक कह रही है, तेरी जिंदगी ही बर्बाद है, मैं तुझे इतने साल से जानता हूं, तेरा कुछ हो नहीं सकता। ठीक, ये पैराफ्रेजिंग नहीं है। ठीक, अगर आपका दोस्त आपके कंधे पे हाथ रख के बोले यार कि मेरी किस्मत में यश नहीं लिखा, इसका मतलब ये नहीं है आप भी उसके कंधे पे हाथ रख के बोले तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, तेरी किस्मत में यश है ही नहीं। ठीक, वो डिप्रेशन में होगा तो डिजास्टर में चला जाएगा। इसको पैराफ्रेजिंग नहीं कहते। अगर कोई नेगेटिव बोल रहा है तो उसको मेलो डाउन कीजिए। अगर कोई कह रहा है मेरी मेरी किस्मत में यश ही नहीं लिखा, तो आप कहिए कि मैं देख सकता हूं कि किसी बात को लेके तुम परेशान हो, यह है पैराफ्रेजिंग। या तुम्हें ऐसा लगता है कि किसी चीज के लिए तुम्हें ड्यू क्रेडिट नहीं मिला, यह है पैराफ्रेजिंग। भाव की भी फ्रेजिंग पैराफ्रेजिंग। आगे बढ़ेंगे। पोलाइटनेस, ये बेसिक्स हैं, ये करना ही है हर कॉन्वर्सेशन। अगर आप चाहते हैं बात बने, बी पोलाइट। पोलाइट हम कैसे होते हैं? पोलाइट हम शब्दों से होते हैं, एक्शन से होते हैं। यूज दोस वर्ड्स जो पोलाइटनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और वैसा ही जेस्चर होना चाहिए आपका। ठीक, अलाइनमेंट, आपका जो आप कह रहे हैं और जो आपके शरीर का बॉडी लैंग्वेज है वो अलाइंड होना चाहिए। कई लोग कहते हैं चलिए इनसे सॉरी बोलिए, हाँ सॉरी। अब ना आपके चेहरे पे सॉरी का भाव है, ना आपकी टोन, ना पिच है सॉरी। फाइन, योर वर्ड शुड अलाइन विथ योर जेस्चर्स। भाव, भंगिमाएं और शब्द अलाइंड होने चाहिए। ये 5 बेसिक्स हैं राम जी ने सिखाया हमें। इमोशनल मिररिंग, एग्रीएबलनेस, पैराफ्रेजिंग, पोलाइटनेस एंड अलाइनमेंट। फिर 3 एसेंशियल्स क्या है? पहला इमोशंस, धैर्य होना चाहिए किसी भी कॉन्वर्सेशन। रिलेटिंग विथ अदर पर्सन इमोशंस विथ पेशेंस। Relating with other person's emotions with patience and धैर्य बहुत अनिवार्य है। कोई भी कॉन्वर्सेशन में तुरंत आप अपना धैर्य मत खोइए, नहीं तो बनी बनी बात बिगड़ जाएगी। जहां तक संभव है धैर्य रखिए।
और धैर्य रखना हमेशा संभव है। दूसरा, तर्क। केवल धैर्य से बात नहीं बनती, लॉजिक। पर पहले धैर्य, फिर तर्क। सीधे तर्क पे मत उतरिए। अभी सामने वाला भावुक है और आप तर्क पे तर्क दिए जा रहे हैं। हर चीज तर्क से सॉल्व नहीं होती, आपको इमोशनल मिररिंग भी करनी पड़ती है, इमोशंस को एड्रेस करना। हम कितनी सारी कंपनीज की यूनियन को पढ़ाते हैं, हम देखते हैं कई मैनेजर जो कम समझ के होते हैं, वो लॉजिक, मैं लॉजिकली बिल्कुल सही हूं, लॉजिक से काम नहीं चलता यार। वो यूनियन बहुत पावरफुल यूनियन है, कुछ हो गया, कोई कैजुअलिटी हो गई, वो इमोशनल होके बैठे। हालांकि जो कैजुअलिटी हुई, जो व्यक्ति घायल हुआ है, जिसकी मृत्यु हुई, वो अपनी ही गलती से हुई। उसने केयरलेसनेस रखी, उस मजदूर ने, उसने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया और इसलिए उसकी मृत्यु हो गई अनफॉर्चुनेटली। पर अभी आप जाके शुरुआत में ये नहीं कह सकते कि भाई देखो उसने एसओपी को पालन नहीं किया, उसने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को पालन नहीं किया, इसीलिए वो एक्सपायर हो गया। नहीं नहीं नहीं, अभी भाव, पूरा देश भावुक है। पुलवामा में जो हुआ, ये तर्क का विषय नहीं है, ये संवेदनाओं का विषय है, यहां से महसूस करने का विषय है। ठीक। सो कई लोग इस समय, तार्किक विषय बाद में आएंगे, तर्क का अपना महत्व है, पर पहले इमोशंस को सेटल करना पड़ता है। कई लोग रिश्तों में बहुत तार्किक होते हैं, वो इमोशंस को एड्रेस नहीं करते, उनके लिए बस टेक्निकली सही होना सबसे इंपॉर्टेंट। इसके कारण फिर बात बढ़ जाती है या बिगड़ जाती है। आप में से कितने लोगों ने महसूस किया है? फाइन, इट्स ओनली फॉर देम, इट्स ओनली अबाउट बीइंग करेक्ट। नो, एट टाइम्स इवन इफ अनदर पर्सन इज रॉन्ग, उस समय उसकी भावनाओं को समझ के उसको कंसोल करना जरूरी है, रादर उस समय उसको ये कहना कि तुम गलत हो। शुरुआती तौर पे आप उसको कंसोल कीजिए, बाद में आप कहेंगे कि तुम गलत हो तो भी वो आपकी बात सुन लेगा। अभी वो आपका साथ चाहता है, तो पहले धैर्य, फिर तर्क। अपीलिंग टू द रैशनल ऑफ पर्सन बाय गिविंग वैलिड आर्गुमेंट्स। हर व्यक्ति में बुद्धि है, पर हर व्यक्ति में भाव भी है, तो दोनों को एड्रेस कीजिए। फिर अंतिम वेपन निकालिए जब ये सब कुछ हो जाए, इस सब से भी काम ना बने, फिर आता है शौर्य, स्ट्रेंथ, स्टेबलाइजिंग credibility by showing that your politeness is not out of weakness. आप ये बताएं कि पोलाइटनेस वीकनेस के कारण नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप वीक है इसीलिए आप पोलाइट। आप पोलाइट है क्योंकि ये आपका नेचर है और आप रेस्पेक्ट करते हैं सामने वाले। दैट इज शौर्य। पर कई लोगों की हैबिट होती है, कई लोग शौर्य सबसे पहले लेके आते हैं, एग्रेशन, डोमिनेंस। किसी भी चर्चा में चर्चा बिगड़ जाती है। कई लोग तर्क पहले लाते हैं, चर्चा बिगड़ जाती है। सबसे पहले धैर्य, उसके इमोशन से कनेक्ट कीजिए, फिर लॉजिक, और अंतिम में जरूरत पड़े तो फिर शौर्य। जैसे आप लीडर हैं किसी मीटिंग में, यू आर द बॉस, सबसे पहले आप सबकी सुन लीजिए, धैर्य। सबने अपनी अपनी बात रख दी, उसके बाद आप कहिए कि नहीं मैं आपकी बात समझ सकता हूं, आप लोगों को इस बार इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, जैसे आप कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये धैर्य है। फिर देन गिविंग तर्क। तर्क इज कि भाई हमारी कंपनी ने ये परफॉर्म किया है, हमारा ओवरऑल एक्सपेंसेस ये है, हमारी अभी स्थिति ये है, ये लॉजिक। और अंतिम में जब आप लॉजिक देके जो प्रपोजल रख रहे हैं वो बात भी नहीं मानी जा रही, अंतिम में शौर्य प्रदर्शन तो आपके हाथ में, कि देखो जो कह दिया होना वही है। वो अंतिम में अंतिम बात है। चलिए देखें श्री राम ने इसको जिया कैसे। अब एक एक प्रिंसिपल को आप देखिए। इट विल हेल्प अस टू इंप्रूव आवर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। 276:1-2, वो शुरुआत कैसे करते हैं? जैसे परशुराम जी आते हो, कहते हैं नाथ कृपा करें। एग्री कैसे करते हैं? वो 5 बेसिक्स याद कीजिए। ठीक, वो उनके इमोशंस को फॉलो करते हैं। वो कह रहे हैं, अभी हम दिखाएंगे आपको कैसे वो एग्जैक्टली जो इमोशन पे परशुराम जी उसको फॉलो करते हैं, एग्री करते हैं। वो कहते हैं हाँ लक्ष्मण चपल है,
वो खुद श्री राम जी लक्ष्मण को कहते हैं तो दूध मुंह बच्चा है, श्री राम जी कह रहे हैं। वो कहते हैं आपका प्रभाव नहीं जानता। ये सब पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं, बेसमझ है। ये पैराफ्रेजिंग कैसे, जरा देखिए। ये सामने जो आपके राइट हैंड पे आ रहा है, ये परशुराम जी के वाक्य। उन्होंने कहा कि मैं तुझे बालक जान के नहीं मार रहा मूर्ख लक्ष्मण। वो कह रहे हैं ये बालक है, बार बार कह रहे हैं समझाओ इस बालक को। तो रामचंद्र जी भी क्या कह रहे हैं, हाँ ये दूधमुहा बालक है, छोटा सा बच्चा है। पैराफ्रेजिंग, उन्हीं के शब्द फिर से रिपीट कर रहे हैं ताकि एग्रीएबलनेस बढ़ाई जा सके, उनके इमोशन से रिलेट कर रहे हैं। और देखिए वो कह रहे हैं अगले उसमें, अरे दुष्ट तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। परशुराम जी लक्ष्मण को कह रहे हैं। तो पैराफ्रेजिंग में देखिए श्री राम जी भी कहते हैं ये आपका प्रभाव नहीं जानता प्रभु। परशुराम जी कह रहे हैं ये बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है। देखिए तीसरे में अंतिम शब्द पढ़िए, श्री राम जी भी कह रहे हैं ये बेसमझ है। तो श्री राम जी पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं, पोलाइटनेस रख रहे हैं और एग्री कर रहे हैं। शुरू में ही कह रहे हैं नहीं लक्ष्मण की गलती है, कोई बात ही नहीं है, वो दुधमुहा बच्चा है, आपके प्रभाव को नहीं जानता, बेसमझ है, चपल है। देखिए कितने सारे 12 शब्दों का प्रयोग करते हुए एड्रेस करते हुए परशुराम जी को कहते हैं नाथ, मतलब ही सरेंडरिंग हिमसेल्फ। आप नाथ किसी को किसको कहते हैं, जिसके सामने आप सरेंडर करो। तो राम जी परशुराम जी को पोलाइटनेस एंड ह्यूमिलिटी की पराकाष्ठा देखिए। श्री राम जी कह रहे हैं परशुराम जी को, हे नाथ मीन्स आई सरेंडर टू यू, कृपा करें, आई सीक योर रिसोर्ट। आप पिता हैं। वो कह रहे हैं पिता और गुरु नाराज नहीं होते, बच्चों की गलतियों को माफ कर देते हैं। वो कह रहे हैं आप पिता हैं, इनवोकिंग कंपैशन, जैसे पिता बच्चे को माफ करता है, आप माफ कर दीजिए। वो शब्द बोल रहे हैं राम जी, जो शब्द एक विशेष भाव परशुराम जी के अंदर उठा रहा है। कह रहे हैं प्रभु, इनवोकिंग हिज डिवाइन सेल्फ, याद दिला रहे हैं प्रभु हम तो एक ही हैं। समदर्शी, इनवोकिंग हिज जस्टिस, जो सबको एक जैसा देखता है। सुशील कह रहे हो, ये शब्द श्री राम जी ने परशुराम जी के लिए यूज किया, हम पढ़ चुके हैं पिछले सच। सुशील, इनवोकिंग हिज पोलाइटनेस। धीर, इनवोकिंग हिज पेशेंस। उनके अंदर वो सारी क्वालिटीज को इन्वोक कर रहे हैं। जैसे आप किसी को कहते हैं कि नहीं आप तो बड़े ज्ञानी हैं, तो फिर ये बात समझिए ना प्लीज। अब आप कह रहे हैं आप बड़े ज्ञानी हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, उसको याद दिला रहे हैं उसके ज्ञान की। इससे वो आपकी बात को और संजीदा से समझने का प्रयास करेगा। सर आप इतने ज्ञानी हैं सर, या आप इतनी समझदार हैं, इस विषय को भी प्लीज समझने का प्रयास करें। गुरु उन्होंने कहा, इन्वोकिंग द गुरु इन हुम, गुरु क्षमाशील होता है, माफ कर देता है। सुजान, यू नो एवरीथिंग, आप सुजान है, आप सब जानते हैं। फिर से उनको याद दिला रहे हैं आप उस अद्वैत को जानते हैं जिसमें मैं और आप एक है। संत, इन्वोकिंग फॉरगिवनेस, संत क्षमा कर देते हैं। मुनिराज, इन्वोकिंग गुडनेस। ऐसे 12 एडजेक्टिव से उन्होंने परशुराम जी को एड्रेस किया। जो बेसिक्स हैं वो पूरे पालन कर रहे हैं। ठीक, अब आगे रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़ के विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोली। ध्यान दीजिए, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अलाइंड है। वो बोलने में जितने शीतल हैं उतने ही हाथ जोड़ के झुक भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चेहरा तो शरीर तना हुआ है, एरोगेंस बिहेवियर, शब्द पोलाइट हैं पर चेहरे पे एरोगेंस है। उनका चेहरा, उनकी भाव भंगिमा बिल्कुल उससे अलाइन हो रही है। अलाइनमेंट का प्रिंसिपल राम जी पालन कर रहे हैं। हाथ जोड़ के अत्यंत विनय के साथ झुके हुए हैं। वो कह रहे हैं बालक की बात पर कान मत दीजिए। ये बालक शब्द किसने कहा, पैराफ्रेजिंग, वही शब्द चूज कर रहे हैं ताकि परशुराम जी को लग सके कि हाँ मैं रिलेट कर पा रहा हूं आपसे। अब लॉजिक पे आए वो,
ये सारा इमोशनल, पोलाइटनेस, ह्यूमिलिटी, ये सब करके जब परशुराम जी थोड़ा सेटल हुए, अब वो लॉजिक पे आते हैं। आप ध्यान दीजिए, पूरा सीक्वेंस उस कॉन्वर्सेशन का पढ़ेंगे तो अब पहला लॉजिक देते हैं। पहला लॉजिक क्या है? वो आपका दोषी ही नहीं है, उसने तो धनुष तोड़ा नहीं। मैं हूं आपका दोषी, आई एम योर कल्प्रेट, ही हैज डन नो रॉन्ग टू यू। बड़े और बालक का एक स्वभाव है, संत जन ने दोष नहीं लगाते। वो क्या कह रहे हैं? ते ही ना ही कुछ काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। अब लॉजिक लाइए, डोंट स्टार्ट विथ लॉजिक, लेट द इमोशन सेटल। आदमी सुनने को तैयार होगा, अब लॉजिक लाइए, वो तुरंत कनेक्ट करेगा। फिर से इमोशन, लुक द सैंडविच ऑफ लॉजिक इमोशन, लॉजिक इमोशन। फिर वो क्या कह रहे हैं? गलती तो मेरी है, अब क्या करूं? वो कह रहे हैं कि आपको जो करना है, कृपा खोप बदु बंदव गुसाई, मोकर करई दास की नाई। आई एम रेडी फॉर एनी पनिशमेंट यू डिसाइड, कोई टसल नहीं। मेरी गलती है, आपको क्या सजा देनी है? कृपा कर दें, क्रोध कर दें, बांध लें, मार डालें। ठीक, वो क्या कह रहे हैं? मोह पर करई दास की नाई, मैं दास हूं आपका। इमोशंस, ऊपर लॉजिक है, फिर इमोशन है। आई सरेंडर टू यू। अब ऐसे व्यक्ति से आप कैसे लड़ेंगे? अपने आप आपका एक गुस्सा सेटल होगा। फिर जब राम जी ये कह रहे हैं, बीच में लक्ष्मण जी फिर से टेढ़ी टेढ़ी निगाहों से देख रहे हैं, बीच में फिर बोल उठे, आपको याद है? तो परशुराम जी ने डाउट किया राम जी की क्रेडिबिलिटी को। कहते हैं कि यार ये बताओ, तुम्हारे सामने उल्टा सीधा बोल रहा है मुझे, ठीक, और तुम्हारे चुप करने के भी बाद ऐसी टेढ़ी टेढ़ी निगाहों से देख रहा है, और उसके बाद भी उन्होंने कुछ कुछ शब्द बोले। तो उन्होंने राम जी को कहा, तू धोखेबाज है, गलती करता है फिर मुझे ज्ञान देता है, खुद ने ही गलती की और अब ज्ञान भी मुझे दे रहा है। ये भाई तेरे सामने जो बोल रहा है, तेरी सहमति से कटु वचन बोलता है, तू छल कर रहा है मेरे साथ, बातों को घुमा रहा है, तू शिवद्रोही है, और युद्ध कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अब क्रेडिबिलिटी को डाउट किया, कमजोर समझा श्री राम। पर जो इंफीरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित लोग होते हैं, उनको जरा सा कमजोर समझो तो एग्रेसिव हो जाता है। और श्री राम जी जैसे लोग स्टिल पेशेंस रखते हैं। अब वो उसका उत्तर अभी भी शौर्य से नहीं दे रहे हैं, फिर लॉजिक की बात कर रहे हैं। रामचंद्र जी ने कहा, गुनह लखन कर हम पर रोशु, कतहु सुधायु ते बड़ दोषु। गलती लक्ष्मण, गलत शब्द लक्ष्मण बोल रहा है, टेढ़ी टेढ़ी निगाहों से लक्ष्मण देख रहा है, अब शब्द लक्ष्मण बोल रहा है, और आप मुझे डांट रहे हैं। मेरी वो गलती हुई है, धनुष तोड़ना मान लिया, पर एक कटु वचन तो मैंने नहीं बोले। क्या मेरा सीधापन ही मेरा दोष है? लॉजिक देखिए, बिल्कुल तर्क की बात कर रहे हैं। क्रेडिबिलिटी को डाउट किया, पर स्टिल श्री राम जी लॉजिक से उत्तर दे रहे हैं। अभी भी शौर्य प्रदर्शन नहीं, कोई एरोगेंस नहीं, बस तार्किक क्वेश्चंस, पर फिर तुरंत इमोशन पे शिफ्ट हो जाते हैं। इस बात के बाद तुरंत कहते हैं कि हे प्रभु, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़ दीजिए, नहीं तो मेरा सर प्रस्तुत है। वो कह रहे हैं युद्ध कर राम से, वो कह रहे हैं मैं दास हूं आपका। दास और स्वामी में काहे का युद्ध? दास के साथ जैसा व्यवहार आपको करना है करिए, अगर आपको लगता है मेरी गलती है तो संहार कर दीजिए मेरा, पर एक क्रोध को त्याग दीजिए, ब्राह्मण श्रेष्ठ। इमोशंस विद पोलाइटनेस, लॉजिक इमोशन, अगेन लॉजिक। इमोशंस क्या करता है? जब आप इमोशंस को एड्रेस करते हैं तो व्यक्ति सेटल होता है, शांत होता है, और फिर सुनने को तैयार होता है। तो लगातार वो पोलाइट बने हुए हैं। अब फिर से लॉजिक समझा रहे हैं। देखिए, द सैंडविच ऑफ लॉजिक इमोशन, लॉजिक इमोशन, लॉजिक इमोशन। कह रहे लक्ष्मण ने आपकी के वीरों जैसा क्षत्रिय वेश देखकर आपको क्षत्रिय समझ लिया। परशुराम जी को देख के पहली दृष्टि में कोई भी उन्हें क्षत्रिय समझेगा। उन्होंने कहा, लक्ष्मण ने आपका नाम तो सुना था, पर आप एकदम से क्षत्रिय की तरह सामने आ गए, तो वो आपके शस्त्रों के कारण नहीं पहचान पाया।
आपके राइट में उस सारी चौपाइयां लिखी हैं, सारे दोहे लिखे हैं। उसने अपने वंश के अनुकूल उत्तर दिया आपको, जैसे एक क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय को उत्तर देता है। यदि आप मुनि की तरह आते, राम जी कह रहे हैं, तो आपके चरणों की धूल को अपने सर पे रखता लक्ष्मण, पर अनजाने में नहीं समझ पाया क्योंकि आपका वेश अलग था। देखिए, एब्सोल्यूट लॉजिक है और ये समझने जैसा लॉजिक है। परशुराम जी भी सोचने पे मजबूर हुए होंगे कि बात तो ठीक है, आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण श्रेष्ठ है आप, तो अत्यधिक आप में दया होनी चाहिए। यहां ब्राह्मण से तात्पर्य जन्म से नहीं है, ब्राह्मण से तात्पर्य वो जो ब्रह्म को जानता है। तो 6 लॉजिक उन्होंने दिए कि इस कारण लक्ष्मण नहीं पहचान पाया। अब लक्ष्मण ने जो शब्द बोले उसका उत्तर दे रहे श्री राम जी। और जब श्री राम जी ने ये कहा, उसके बाद फिर से इमोशन। देखिए कितना सैंडविच, लॉजिक देते हैं पर तुरंत इमोशन से उस लॉजिक को सेटल होने का टाइम देते हैं। वो कहते हैं और हमारी और आपकी तो कोई बराबरी नहीं प्रभु, आप मस्तक हैं, हम तो चरण हैं। आप परशुराम हैं, हम केवल राम हैं। हम में एक गुण है, आप में 9 9 गुण हैं। हम तो आपसे हर प्रकार से हारे हैं, हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए, उसके कटु शब्दों को क्षमा कर दीजिए, मेरी गलती क्षमा कर दीजिए। हे देव, हे विप्र, हे स्वामी। विप्र जो शास्त्रों को जानता हो, जो स्वयं को जानता हो। देव जो देने वाला हो। स्वामी जिसके सामने हम सरेंडर करते हैं। तो लॉजिक एंड इमोशन, कई लोग शुद्ध लॉजिक पे चलते हैं, वो रिलेशनशिप को खो देते हैं। कई लोग शुद्ध इमोशन पे चलते हैं, वो समाधान नहीं निकाल पाते हैं या टेम्पररी समाधान निकलता है। पर राम जी लॉजिक और इमोशंस को कॉम्बिनेशन करते हैं। पर परशुराम जी ये सुन के अभी भी कन्विंस, क्योंकि लक्ष्मण जी फिर टेढ़ी निगाहों से देख के कुछ कहते हैं। तो आधा कॉन्वर्सेशन तो लक्ष्मण जी बिगाड़ते रह रहे हैं पूरे समय, नहीं तो ये कॉन्वर्सेशन खत्म ही हो जाता अभी तक। पर शायद दोनों भाई मिलके मॉडल प्रस्तुत करना चाहते हैं, कॉन्वर्सेशन कितना ही डिफिकल्ट हो, इस मॉडल से 3+5 मॉडल से समाधान हो सकता है। और नाराज होकर परशुराम जी कहते हैं, लक्ष्मण जी फिर बोल उठते हैं, कहते हैं तू मुझे मुनि बोल रहा है, विप्रबल बोल रहा है, पर तू तेरे भाई के समान ही टेढ़ा है। तुम दोनों मिलके मेरे साथ गड़बड़ कर रहे हो। ठीक, तू मुझे ब्राह्मण समझता है, तू मेरे क्रोध को नहीं जानता। ऐसे खत्म कर दूंगा सबको, तो वो कह रहे हैं परशुराम जी, करोड़ों को खत्म किया मैंने, मैं तो यज्ञ में आहुति देता हूं क्षत्रियों की, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता। ऐसा एक धनुष तोड़ लिया तो ऐसा अहंकार हो गया। तो और नाराज हो गए हो श्री राम। श्री राम जी पोलाइट बोलते चले जा रहे हैं और ये नाराज होते चले जा रहे हैं। अब जब वो फिर से नाराज हुए, सारे इमोशंस यूज हो गए, सारे लॉजिक जितने थे वो दे चुके, और इसके बाद भी परशुराम जी कह रहे हैं कि तू झूठ बोल रहा है, अहंकारी है, छल कर रहा है। अब अंतिम वेपन यूज करने से पहले फिर से लॉजिक उन्होंने यूज किया, एक बार और प्रयास किया श्री राम। कृपा विचार करके देखिए, एक बार श्री राम जी ने कहा कि प्रभु एक बार सोच के देखिए, मेरी भूल छोटी थी, पर आप बहुत ज्यादा क्रोध कर रहे हैं उस हिसाब से। धनुष पुराना था, ये आप जानते हैं, मेरे छूते ही टूट गया। मैं तोड़ना नहीं चाहता, मेरे अभिमान का कोई कारण नहीं, बाय चांस हुआ मुझसे, छोटी सी भूल की इतनी बड़ी सजा ना दे प्रभु। फिर से लॉजिक। पर अब श्री राम जी ने उस लॉजिक के बाद क्रेडिबिलिटी पे जो बार बार डाउट कर रहे थे, पहली बार शौर्य प्रदर्शन। उन्होंने कहा आप ब्राह्मण हैं, आप ब्रह्म को जानते हैं, इसीलिए मस्तक आपके समक्ष झुका है। अब देखिए टोन बदल रही है। अन्यथा ब्रह्मांड में ऐसा कौन योद्धा है जिसके सामने डर के हम सर झुका दें? ऐसा कोई देवता, दैत्य, राजा या सेना हमारे बराबर हो या हमसे अधिक बलवान हो, और वो हमें युद्ध में ललकारे जैसे बार बार ललकार रहे हैं, तो स्वयं काल ही क्यों ना हो, हम उससे प्रसन्नता से भीषण युद्ध करेंगे। मतलब उस युद्ध में हमारी मृत्यु ही क्यों ना होने वाली हो, हमें पता है, तो भी खुश होकर लड़ेंगे, जो आप बार बार ललकार रहे हैं। क्षत्रिय का शरीर और युद्ध में डर,
इससे कुल पे कलंक लगता है। श्री राम जी ने कहा, युद्ध तो मेरा स्वभाव है प्रभु, मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ, क्षत्रिय होना मेरा स्वभाव है, और ये कुल की प्रशंसा का विषय नहीं है ही स्वभाव। और वैसे भी इतिहास गवाह है, रघुवंशी रण में तो फिर काल से भी नहीं डरते। उन्होंने वो सब बता दिया। उसके बाद देखिए कैसी बात फिर से बदली, फिर से इमोशन, जस्ट टू सेटल थिंग्स। किंतु आप तो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, जो भय रहित होता है वो भी आपसे डरता है, जो भय रहित होता है वो भी आपसे डरता है। इसीलिए मैं आपका बहुत आदर करता हूं, इसीलिए मैं आपसे डरता हूं। तो मैं आपसे डर क्यों रहा हूं? क्योंकि मैं आपका आदर करता हूं, और कोई कारण नहीं है कि मैं आपसे डरूं। आपकी जगह काल भी खड़ा होता तो मैं नहीं डरता, पर मैं आपसे डरता हूं। अब इस पूरे कॉन्वर्सेशन को देखिए, जो आपकी स्क्रीन पे लॉजिक, तीनों चीजें एक साथ, इससे हृदय पिघलते हैं। आपकी पोलाइटनेस, आपकी कमजोरी नहीं देखी जाती, पर देखिए शौर्य प्रदर्शन अंतिम। ये सुनते ही परशुराम का हृदय मेल्ट हो गया। एक साथ तीनों कुंजियां लग गई। वो पहचान गए, वो पहचान गए। और उन्होंने कहा कि मैं पहचान गया आप, तो फिर भी थोड़ा सा संदेह है, या मेरा धनुष भी प्रत्यंचा पे चढ़ाइए और उस पे बाण चढ़ाइए। राम जी ने तत्काल उनका धनुष लिया, उसको प्रत्यंचा पे चढ़ा दिया। जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा पे चढ़ा दिया, वो जान गए ये स्वयं विष्णु के अतिरिक्त कोई और नहीं कर सकता। और उन्होंने खींचा जैसे एक बाण। परशुराम जी ने बोला, मैं धन्य हुआ, आप आ गए प्रभु, अब मेरा कोई कार्य नहीं, अपने युग को संभालिए, मैं चलता हूं। राम जी ने बोला, आप जाते तो है, पर क्षत्रिय एक बार जब बाण चढ़ा ले प्रत्यंचा पर, धनुष पर, तो जाया नहीं होता। अब मैं इसको कहां चलाऊं? परशुराम जी ने बोला, मेरे हृदय पे चला दीजिए, मेरा सारा द्वैत समाप्त हो जाए और अद्वैत में मैं समा जाऊं। उन्होंने उस बाण को परशुराम जी के हृदय पे चला दिया, और सिंबॉलिकली वो धनुष बाण सब विष्णु के पास चले गए, श्री विष्णु के पास, और भगवान श्री राम के दिव्यास्त्रों में शुमार हो गए। और वो तीर जब परशुराम जी के हृदय में लगा, तो उनका हृदय प्रफुल्लित हो गया, अद्वैत स्थापित हो गया। ये तीर हम सबके तरकश में है। ये तीर क्या है? 5 बेसिक्स एंड 3 एसेंशियल्स। इस तीर को उपयोग कीजिए, एक दूसरे के हृदय पे चलाइए, फिर देखिए रिश्ते कैसे सुंदर होते हैं। और अगर आप ये ना कर सकें, तो लक्ष्मण जी की तरह, लक्ष्मण मिस कम्युनिकेशन मॉडल भी है। इसीलिए दोनों तरह के मॉडल सिखाए गए हैं आपको, हाउ टू कन्वर्ट अ डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन इनटू डिजास्टर। अगर आपको इसका मास्टर बनना है, कॉन्वर्सेशन ऑलरेडी डिफिकल्ट था, आप उतरे वहां और आपने उसको डिजास्टर तक लेके गए, उसकी टेक्निक लक्ष्मण जी सिखा रहे हैं कि आपको अगर बर्बाद ही होना है, आप ठान ही चुके हैं, तो फिर ये तरीके कीजिए और अच्छे से बर्बाद होइए फिर। ठीक, क्या तरीका है? ये लक्ष्मण मॉडल है, लक्ष्मण मिस कम्युनिकेशन मॉडल, 8 आईज ऑफ डिजास्टर। इग्नोरेंस से कहानी शुरू होती है, डिजास्टर की शुरुआत ही इग्नोरेंस है। अज्ञान ही सारे दुखों का जड़ है। इग्नोरेंस के साथ जब मिल जाता है बीइंग इल इन्फॉर्म्ड, कई लोग होते हैं वो जो पूरी जानकारी लिए बिना बात करना शुरू कर देते हैं। आप अगर किसी सक्षम अधिकारी को देखें, मजबूत अधिकारी को देखें, तो पूरी जानकारी लिए बिना स्टेटमेंट नहीं देता। यू नीड टू नो एवरीथिंग। लक्ष्मण जी के पास पूरी जानकारी थी नहीं, ही वॉज इल इन्फॉर्म्ड अबाउट परशुराम। ठीक, इग्नोरेंट थे, इल इन्फॉर्म्ड थे, इसीलिए इंपल्सिव थे।
जो लोग इंपल्सिव होते हैं, वो तो इंपल्सिवनेस इज अ रेसिपी टू डिजास्टर। बोलने से पहले, करने से पहले सोचते नहीं है। तो इग्नोरेंस, इल इन्फॉर्म्ड एंड इंपल्सिव, ये तीन बैकग्राउंड है लक्ष्मण जी के पूरे उस कॉन्वर्सेशन। और फिर अगर आपको डिजास्टर अच्छे से करना है तो पांच काम जरूर कीजिए। किसी भी कॉन्वर्सेशन में इनसेंसिटिव हो जाइए। किसी को चोट लगी, किसी को दुख हो रहा, पूछिए भी मत, कहिए भी मत कि मैं आपके दुख को समझता हूं, आप सही है। हाँ, उस पर बात ही मत कीजिए। बी इनसेंसिटिव। इंस्टिगेटिंग, ऐसी बातें बोलिए कि सामने वाला ना भड़कता हो तो भड़क जाए। उसको टोचिए उस जगह जो उसका पेन पॉइंट है। ठीक। कॉन्वर्सेशन यहां चल रहा है ससुराल में, उसके मायके के बारे में बार बार जिक्र कीजिए, इंस्टिगेट कीजिए उसे। ठीक। विषय यह है, विषयांतरित हो जाइए बार बार, और ऐसे विषयों को उठाइए जो उसको इरिटेट करे। इंसल्ट कीजिए, ऐसे शब्द उपयोग कीजिए जो इंसल्टिंग हो। इलॉजिकल बातें, मतलब जिसका ना कोई सर है ना पैर है। और बेस्ट, इम्पोलाइट रहिए। ये 8 आई उपयोग कीजिए। इग्नोरेंट अबाउट द सिचुएशन, उसका कंटेक्स्ट आपको पता नहीं, आसपास का कुछ जानकारी नहीं। ठीक। इल इन्फॉर्म्ड, पूरी इंफॉर्मेशन भी नहीं है आपको। इग्नोरेंट मीन्स अबाउट द कंटेक्स्ट, इल इन्फॉर्म्ड मीन्स अबाउट द पर्सन, इंपल्सिव। चलिए एक शॉर्ट में देखें ये हुनर लक्ष्मण जी ने कैसे दिखाया 8 आईज का। ये लक्ष्मण जी, इनसेंसिटिव, इम्पोलाइट, इंसल्टिंग, इंस्टिगेटिंग एंड इलॉजिकल। और इस समय परशुराम जी, एंगर, एक्विजिशन, एग्रेशन, इमोशनल एंड वो भी इग्नोरेंट है। ठीक। क्या हुआ उनको भी ये भी पूरी जानकारी नहीं है। अब देखियो, आप घुसते ही जनक के दरबार में कहते हैं धरती पलट दूंगा जहां तक राज्य है। इसके उत्तर में वो कहते हैं, वो वो कहते हैं कि जैसे लक्ष्मण जी ने बोलना शुरू किया कि हम तो बचपन से तोड़ते आए, इसमें क्या नया है। ठीक। फिर अब पूरे कॉन्वर्सेशन को देखियो कैसे इंस्टिगेट, ये जितना शब्द है एक एक शब्द को जस्टिफाई कर रहे हैं लक्ष्मण। इनसेंसिटिव, इम्पोलाइट, इंसल्टिंग, इंस्टिगेटिंग, इलॉजिकल। वो कह रहे हैं तू पागल हो गया है, सर पे मौत छाई है क्या, बोलने से पहले कुछ नहीं सोच रहा। तू कह रहा है धनुषियां तोड़ते रहे। धनुषिया और शिव धनुष एक है क्या, इलॉजिकल बात कर रहे हैं लक्ष्मण जी। वो कहते हैं हाँ, सारे धनुष एक जैसे हैं। ठीक, पुराना था तोड़ दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात। ठीक। और इरिटेट कर रहे हैं उन्हें। और फिर बोला है तो छूते ही टूट गया, इसमें किसका दोष है। बिना बात क्रोध मत कीजिए। परशुराम जी बोलते हैं तू पागल हो गया है क्या, तू बच्चा है इसीलिए नहीं मार रहा, नहीं तो मैं विख्यात हूं कि मैंने क्षत्रिय कुलों को खत्म किया है। सहस्त्र बाहु अर्जुन और सब कुछ उन्होंने बताया कि इसको समझ में आए। बोला अपने माता पिता की सोच लक्ष्मण को, कुछ तो सोच, किसी की सोच और चुप हो जा। लक्ष्मण जी बोलते हैं, हंसने लगे। देखो एक आदमी गुस्सा हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, और लक्ष्मण जी हंस, इनसेंसिटिव, हंस हंस के उत्तर दे रहे। ठीक। आप बड़ा योद्धा समझते हैं खुद को, मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं। फूक से कोई पर्वत उड़ते हैं क्या, वो पर्वत है और परशुराम जी फूक है। ठीक। और ये कुल्हाड़ी उड़ाली से हम नहीं डरते, बचपन से खेलते हुए बड़े हुए, इन सब चीजों को हटाइए एक तरफ। दिस इज हाउ ही स्पीकिंग। ठीक। आप यज्ञोपवीत पहने आए हुए हैं, मैंने अभी आपका यज्ञोपवीत नोटिस किया, ब्राह्मण कुल के लगते हैं, इसीलिए आप कुछ कह नहीं रहा। ठीक। अन्यथा कोई और सोचता तो पता नहीं क्या होता। और उन्होंने कहा कि आप तो यूं ही है, अस्त्र शस्त्र लेके चल रहे हैं, आपके तो शब्द इतने कड़वे हैं, उन्हीं से मार दीजिए आप दूसरों को। ठीक। और अगर फिर भी आपको बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, इस तरह से विदाउट नो अलाइनमेंट, आप बुरा लगा हो तो सॉरी, ठीक है, काइंड। फिर वो परशुराम जी को क्या, विश्वामित्र को कहते हैं ये तो बड़ा कुटिल और कुबुद्धि है, इसमें अकल नहीं है, ये कलंक है अपने कुल को पूरा, मूर्ख है, उद्दंड है, ये तुरंत खत्म कर दूंगा मैं इसे, अभी भी समझा लो इसको विश्वामित्र। तो कहते हैं कि आप, वो कहते हैं विश्वामित्र को कि बताओ मेरे बारे में। लक्ष्मण जी फिर कहते हैं कि आप खुद ही इतना बता चुके, अब कोई दूसरा क्या बताएगा आपके बारे में।
देखिए, पहली बार कॉन्वर्सेशन में लक्ष्मण जी ने हल्की सी पोलाइटनेस दिखाई थी, कहा था सॉरी, पर वो अलाइन नहीं था। लॉजिक यूज किया कि भाई मैं देख के शायद कंफ्यूज हो गया होगा, अब मेरा नोटिस आया आपके यज्ञोपवीत पे, ठीक। पर फिर से वो शुरू हो गया। इतने पे भी अगर आप इतना तो अपना बखान कर चुके हैं, और नहीं, और और भी बखान करना है तो क्रोध क्यों रोक रहे हैं? करिए जो करना है, ठीक। अपनी डींगे मत हाँकिए। इतना खराब बोलने के बाद उन्होंने कहा परशुराम जी ने, अब मैं सहार करूं तो कोई मुझे दोष न दे। ये सब पूरे कॉन्वर्सेशन में वो बार बार विश्वामित्र को कह रहे हैं इसको संभाल ले, ठीक। पर लक्ष्मण जी चुप ही नहीं हो रहा। आप देखिए वो एक एक चीज बीइंग इनसेंसिटिव, हम अलग अलग से नहीं बता रहे, पर आप देखेंगे यही सारी बातें रिपीट हो, ठीक। लक्ष्मण जी ने कहा, आप देखिए कहां इंस्टिगेट कर रहे हैं। हाँ, आपके माता पिता की कहानी मुझे याद आ गई है, कैसे आपने अपनी माता की हत्या की थी, सब पता है मैं आपके बारे में। वो पेन पॉइंट्स पुश कर रहे हैं। अब बात उनके माता पिता की नहीं चल रही है, ब्रिंगिंग दोज पॉइंट्स, अननेसेसरी इंस्टिगेशन, ठीक। और गुरु का ऋण रह गया था आपके, भगवान शिव आपके गुरु हैं, वो हमारे मत्थे मरना बचा था, वो जो गुरु का ऋण था, ब्याज भी बहुत चढ़ गया होगा, उतार लीजिए। लुक एट द कॉन्वर्सेशन। इतने कड़वे वचन सुन के उन्होंने फिर उठाया फरसा, और उन्होंने कहा कि देखिए, उन्होंने कहा कि अब द पॉइंट इज, ये पूरे कॉन्वर्सेशन को अगर आप देखें तो लक्ष्मण जी इस कॉन्वर्सेशन इज ऑल अबाउट इंस्टिगेटिंग, impolite, इंसल्टिंग, insensitive and illogical. सो लाइफ इज ए चॉइस। आप किस दिशा में कॉन्वर्सेशन को ले जाना चाहते हैं, ठीक। आपके पास दोनों मॉडल है, हमारे ही अंदर लक्ष्मण है, हमारे ही अंदर राम है। और प्रोबेबली जानबूझ के इस दोनों तरह के कॉन्वर्सेशन को सामने रखा गया। वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण जी और परशुराम जी के इस विवाद का विशेष जिक्र नहीं है। धन्य हो तुलसीदास जी, जिन्होंने इस पूरे कॉन्वर्सेशन को व्यवस्थित रखा, ताकि आधुनिक पीढ़ी ये जाने कि डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन को कैसे डील किया जाता है। ये जो मॉडल अभी आपके सामने प्रस्तुत किया, ये यूनाइटेड कॉन्शियसनेस द्वारा डेवलप्ड मॉडल ही है। और अब समय आ गया है कि हम अपने शास्त्रों से मॉडल्स निकालें, उनको अपने जीवन में लें, उनको जीवन में उपयोग करें, क्योंकि इन मॉडल्स के साथ हम बचपन से बड़े हुए, इन मॉडल्स को हम रिलेट कर सकते हैं। इसीलिए एक जमाने में गांव गांव की चौपालों पर राम कथा कही जाती थी। ऐसे ही तो लोग सीखते थे, तब कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम थोड़ी होते थे, कोई ग्रूमिंग क्लासेस तो चलती नहीं थी उस जमाने में। तो फिर कैसे होता था? इसी तरह से हम सीखा करते थे। गांव गांव की चौपालों में हजारों सालों से राम कथा कही, और राम कथा में राम जी के आदर्शों को पालन करते हुए इस देश ने अपने आप को विकसित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस कॉन्वर्सेशन के बाद परशुराम जी तो चले गए, और परशुराम जी के जाते ही कहा, मुनि सुनु नरनाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप अधीना, टूट ही धनु भयउ भी विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। तो मुनि ने कहा कि हे नरेश सुनो, ये विवाह तो धनुष के अधीन, धनुष टूट गया मतलब विवाह हो गया। देवता मनुष्य नाग सबको ये बात पता है। इसलिए अब आप क्या कीजिए, उनके जो गुरु हैं वो बता रहे हैं जनक जी को अब क्या करना चाहिए। वो कह रहे हैं, तदपि जाई तुम करहु अथ, अब जथा वंश व्यवहारु, बूझी विप्र कुल बद्ध गुरु वेद विदित आचारु। अब क्या कीजिए, टेक्निकली तो विवाह हो गया है, पर प्रोसीजर ही इसे करना जरूरी है। इसीलिए अब तुम जाकर कुल जैसा व्यवहार करो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर, और वेद वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। तो व्यवहार करने के 5 आधार बता रहे हैं कुल गुरु जनक के। पहला, कुल परंपरा को ध्यान रखिए। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ऐसी स्थिति में हाउ शुड बी बिहेव। तो 5 आधार रामचरितमानस आपको देती है। कभी भी आप कंफ्यूज हो, ऐसी स्थिति में आपको कैसे बिहेव करना चाहिए। पहला, कुल परंपरा क्या है आप, उस पर ध्यान दीजिए। आपकी कुल की परंपरा के अनुरूप आपका व्यवहार होना चाहिए। दूसरा, विद्वानों से राय लीजिए।
क्या करना चाहिए। तीसरा, जो बुजुर्ग है घर में, उनसे राय लीजिए। चौथा, अपने गुरु से राय लीजिए। और पांचवा, शास्त्रों से राय। ये पांच चीजें जब आप देखें कि इस विषय में शास्त्र क्या कहते हैं, गुरु की क्या राय है, घर के बुजुर्ग क्या कह रहे हैं, विद्वान क्या कह रहे हैं, और कुल की परंपरा क्या कह रही है, इन पांचों का ध्यान में रख के व्यवहार कीजिए। अगर आप ऑफिशियल सेटअप में हैं, तो कुल परंपरा का मतलब प्रेसिडेंस क्या है आपके ऑफिस का, ब्राह्मणों का मतलब एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है, बुजुर्गों का मतलब सीनियर्स क्या कहते हैं इस विषय पे, गुरुओं का मतलब सब्जेक्ट मास्टर्स क्या कहते हैं, और वेद का मतलब एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, इस बारे में क्या कहती है। उस सब को ध्यान करके अब व्यवहार कीजिए, कुलगुरु ने कहा। अब आगे चलते हैं। कुलगुरु ने कहा वैसा व्यवहार कीजिए। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आन ही नृप दशरथ ही बोलाई, मुदित राव कहीं भले ही कृपाला, पठय दूत बोली ते ही काला। अब जाकर अयोध्या को दूत भेजिए, जो राजा दशरथ को बुला लीजिए। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, कृपालु, बहुत अच्छा। उन्होंने तुरंत दूत भेजा दशरथ जी को बुलाने के लिए। दशरथ जी को क्या ही पता था कि इतनी सुंदर खबर उनका इंतजार कर रही है। और तुरंत राम और सीता जी के विवाह का मंडप बनने लगा। दोहा 287 टू 88 श्री राम श्री सीता जी के विवाह के मंडप का वर्णन करता है। कोई पढ़ना चाहे तो उसको पढ़ सकता है। दोहा 289, बसही नगर जेही लक्ष्य करे, कपट नारी बरबेशु, तेही पुर के शोभा कहत, सकुच ही सारद शेष। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी सुंदर स्त्री का छुपकर भेष बनाकर बसती है, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में तो लक्ष्मी जी और शेष भी सकुचाते हैं। बात चल रही है ऐसी अयोध्या नगरी जहां स्वयं लक्ष्मी जी चुपचाप रहती हैं। इतना सुंदर, ऐसे नगर को तो सरस्वती भी बखान नहीं कर सकती, शेष भी नहीं उसको बता सकते। इस समय के परे है इसका बखान। पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर्ष नगर बिलो की सुहावन, भूप द्वारत नहीं खबर ही जनाई, दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई। जनक जी के दूत जब रामचंद्र जी की पवित्र नगरी अयोध्या में पहुंचे, तो सुंदर नगर देख के वो हर्षित हुए। राजद्वार पर जब उन्होंने खबर भेजी, तो दशरथ जी ने तुरंत बुला लिया उनके पुत्र का संदेश, जनकपुरी से अयोध्यापुरी के लिए संदेश। कितनी सुंदर पल रहा होगा, कितने इमोशनल हुए होंगे दशरथ, हम ये सोचते हैं। सोचिए, ये बिल्कुल वैसा है कि आपका बच्चा कहीं दूर चला गया, कहीं वहां बाहर पढ़ने, कितना एक्साइटमेंट होता है उसके बारे में हर चीज जानने के लिए। एक मेल, एक मैसेज, एक वीडियो कॉल, एक लेटर। लक्ष्मण was दशरथ जी was so excited to have it. करी प्रणाम तीन ही, पाति दीन ही, मुदित महीप आप उठली नहीं, बारी बिलोचन बांचत पाती, पुलक गाय गात आई भरी छाती। दूत ने प्रणाम करके जब चिट्ठी दी, तो राजा जी ने सारे प्रोटोकॉल छोड़ के खुद उठ के वो चिट्ठी ली। लुक एट हाउ मच इमोशनल दशरथ वाज। चिट्ठी को पढ़ा उन्होंने, आंखों से आंसू टपकने लगे दशरथ। उस चिट्ठी पे खबर ही कुछ ऐसी थी। कल ही जो इधर उधर दौड़ते थे आंगन में, वो छोटे छोटे कदमों के साथ जिन्होंने कल चलना सीखा था, वो जो उनके कहने पे खाना नहीं खाते थे, वो जो इतनी शरारतें कहते थे, उनके करने पे, उनको उनके बुलाने पे आते नहीं थे श्री राम जी, जब वो छोटे थे, जिनके घुंघरुओं की आवाज से पूरी अयोध्या झूमी थी, वो छोटे से श्री राम जी, जो कुछ समय बाद उठ के रोज सुबह पैर छूने आते थे, रात को पैर दबाते थे पिताजी के, वो श्री राम जी इतने बड़े हो गए कि उन्होंने इतने राक्षसों का संहार कर दिया। उनकी शादी हो रही है। दशरथ बिकेम सो इमोशनल। हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट विद इट। कितने लोगों को कई बार लगता है कि ये बच्चे कब बड़े हो गए यार, और पता ही नहीं पड़ा, एज इफ कल ही तो यही कहीं दौड़ा करते थे।
छोटी छोटी तुतलाते हुई बातें करते थे, आज इतने बड़े हो गए राम कि उनकी शादी हो रही है। रोम रोम खड़ा हो गया, रोम रोम झूम उठा। दशरथ जी का शरीर पुलकित हो गया, भावनाओं से छाती भर आई, सांस नहीं ले पा रहे थे दशरथ, इतने प्रसन्न। उनका छोटा सा राम अब दूल्हा बनने जा रहा था। अपने माता पिता को अपने जीवन की हर सूचना देते रहिए, और वो आपको सफलता का आशीर्वाद देते रहेंगे। बहुत प्रसन्न होते हैं माता पिता जब आप उन्हें बताते रहते हैं। कीप देम पोस्टेड, क्योंकि माता पिता वो माली हैं जिन्होंने अपने खून पसीने से आपके जीवन रूपी बगीचे को सींचा है। इस बगीचे की खबर उन्हें देते रहिए। आप कितने ही व्यस्त हो, आजकल तो टेक्नोलॉजी बड़ी मदद करती है। एक फोटो भेज दें, एक मैसेज भेज दें। मैसेज वो ना भी पढ़ता आते हो, चित्र तो भेजते ही रहिए। देखिए दशरथ कितने आनंदित हैं। आप चित्र भेजते रहिए, वो आशीर्वाद भेजते रहेंगे। राम लखनो उर कर बर चीठी, रही गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धरी धीर पत्रिका बांची, हर्षि सभा बात सुनी सांची। हृदय में लाल राम और लक्ष्मण रह रहा कि उनका चित्र, उनका बचपन दशरथ जी की आंखों में झूम रहा है। हाथ में एक चिट्ठी है जो लिख रहे हैं, जो बता रहा उनकी शादी हो रही है। राजा उससे हाथ में लिए रह गए। बहुत सारी खट्टी मीठी कितनी सारी चीजें दिमाग में उनके आई। ही वॉज स्पीचलेस। इतने भावुक हो रहे थे उन शब्दों को पढ़ के कि वो पत्रिका तक पूरी नहीं पढ़ पा रहे थे। फिर खुद को उन्होंने संभाला, उन भावों को, और धीरज पुनी धरी धीर पत्रिका बाची। उन्होंने पूरी पत्रिका पढ़ी, अपने आप को कंट्रोल करके, रोक रोक के। ये हर वो व्यक्ति समझ सकता है जिसने जीवन में इसका तरह का भावुक पल महसूस किया हो। कभी यूपीएससी का रिजल्ट आया, एक स्टूडेंट हमें बता रहा था कि सर जब रोल नंबर मैं उसमें देख रहा था तो मेरी आंखें भीग गई। मैं रोल नंबर पढ़ ही नहीं पा रहा था, मैं मिटा रहा हूं, आंसू हटा रहा हूं, फिर से आंसू आ जा रहे हैं। मतलब मेरा दोस्त पीठ पीठ ठोक रहा है मुझे, पर मैं रोल नंबर पढ़ ही नहीं पा रहा हूं सर। मतलब मुझे 4 मिनट लग गए रोल नंबर पढ़ने में, क्योंकि मैं इतने साल से मेहनत कर, मैं रोल 2-3 डिजिट पढ़ता, फिर आंखों में आंसू भर जाते, फिर मैं पहुंचता, फिर आंसू भर जाते। दशरथ जी के साथ यही हो रहा है। और वो कल बता ही रहा था, मैं 2-3 दिन पहले। फिर सर मैंने खुद को ऐसे रोका, खुद को शांत किया, रुमाल रखा, और फिर एकदम से उसे पूरा पढ़ा कि मेरा रोल नंबर है। इतने सालों से मैं मेहनत कर रहा था। दशरथ जी इसी भाव से गुजर रहे हैं। सब कुछ एक साथ बदल गया। सारी सभा को जब उन्होंने बात बताई तो सब भावुक हो गए। वो बच्चे जो गए थे आज दूल्हे बन रहे हैं। सुनी पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेहु समात न गाता। प्रीति पुनित भरत कह देखी, सकल सभा सुख लेहु विशेषी। वो जो भरत और शत्रुघ्न है, उनको तो जैसे उनके तो पैर जमीन पे नहीं टिक रहे। भैया की शादी हो रही है, इतनी प्रसन्नता कि वो शरीर में समा ही नहीं रहा है। समझ में नहीं आ रहा बैठे कि खड़े हो, हंसे कि क्या करें। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर पूरी सभा को भी समझ में आ रहा है कि ये समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या करें, जैसे कटोरी में सागर उतर आया हो। तब नृप दूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहू कुशल दो बारे, तुम नीक नयन निज नयन निहारे। फिर राजा जी ने फिर सारे प्रोटोकॉल छोड़े और दूत को अपने पास में बिठाया। दूत और राजा में कितने प्रोटोकॉल होते हैं। राजा दशरथ ने दूत को अपने पास बिठाया और बोले भैया ये बताओ दोनों बच्चे कैसे हैं। इतने समय से कोई सूचना नहीं थी। वो दशरथ जो राम जी को देखे बिना एक दिन नहीं जीते थे, इतने दिनों बाद संदेश आया। उन्होंने बोला वो कैसे हैं, तुमने देखा है ना अपनी आंखों से उन्हें, मुझे बताओ उनके बारे में।
बच्चों से संबंधित हर चीज माता पिता के प्रेम का पात्र बन जाती है। उनके बचपन के कपड़े हाथ खड़ा करें अगर आपने संभाल के रखे हो कुछ। उनके खिलौने, इवन बच्चों के दोस्त भी माता पिता को कितने प्रिय लगते हैं। बच्चों की किताबें, ये जो दूत आया है ये राम जी का दूत है। दशरथ जी बहुत भावुक हैं इस सबको लेके। वो उनके बेटे का संदेश लाया है, इसलिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है उसके लिए। अपने पास बिठा के उससे पूछ रहे हैं, बच्चे ठीक है, मुझे बताओ उनके बारे में, विस्तार से बताओ, मुझे डिटेल में एक एक चीज बताओ। वो कैसे दिखते हैं, तुमने देखा है ना उन्हें। सारा दरबार देख रहा है और देख रही है नियति भी, कि जो पिता इतना भावुक है अपने बच्चे के लिए, भविष्य की गर्भ में क्या छुपा है उस पिता के लिए। एक एक चीज दशरथ पूछ रहे हैं। सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को, राम लखन जिन्हीं के तनय विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके समान धन्य इस धरती पे कोई नहीं, जिसके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हो, जो पूरे विश्व के लिए विभूषण है। आप धन्य हैं। रुचि लेके वो पूछ रहे हैं, बताइए उनके बारे में। जितनी रुचि माता पिता बच्चों की कथाओं में लेते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं वो अपनी कथाएं सुनाते हैं स्कूल से आके, बस उतनी ही रुचि है बच्चे बड़े होके माता पिता की कथाओं में लेते हैं। ठीक। अब ये हमें निर्धारित करना है कि ये बच्चे जब बड़े होंगे हमारी कथाओं में कितनी रुचि लेंगे। चलिए उनकी कथाओं में रुचि लेते हैं, उनके साथ होते हैं। दशरथ जी राम कथा पूछ रहे हैं और दूत कह रहे हैं, आपसे बढ़ के धन्य कोई नहीं। वो कह रहे हैं, पूछन जोग न तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहुपुर उजियारे, जिनके जस प्रताप के आगे, ससी मलीन रवि शीतल लागे। कोई पूछने की बात ही नहीं है, दूत कह रहे हैं। वो पुरुष सिंह है, तीनों लोक उनके प्रकाश से उजागर है। उनके यश के आगे चंद्रमा मलिन लगता है, और उनका ताप ऐसा, प्रताप ऐसा है कि उनके आगे तो सूरज भी शीतल लगता है। दूतों ने कहा, उन्होंने बताया कि कैसे पूरी जनक नगरी उन पे मोहित है। एक एक घटना वो सुना रहे हैं कि वो निकल गए थे पीले वस्त्र पहन के, तो सब झांक झांक के देख रहे थे। हर व्यक्ति छज्जे पे चढ़ गया था उन्हें देखने के लिए। सारी कथाएं वो सुना रहे हैं जनक को, और जनक सारे प्रोटोकॉल छोड़ के दूत के साथ बैठे हैं। पूरी सभा मोहित है, राम कथा वो सभा भी सुन रही है। छोटे से राम शादी कर रहे हैं। तीन कहा कही नाथ किमि चीन है, देख ही रवि की दीप कर लीन है। सिंह स्वयंवर भूप भूप अनेका, सुमिठे सुभट एक ते एका। उन्होंने बताया कि वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि कैसे पहचाना हमने उन दोनों को। सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है, क्या दीपक से सूर्य कोई कोई देखता है। सीता जी के स्वयंवर में इतने सारे राजा आए चारों तरफ से, पूरी दुनिया भर से, बट कोई भी राजा वो न कर सका। ये सूरज की तरह चमक रहे थे उन दियों के बीच में। शंभु सरासन काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक महत जे भटमानी, सब कै सकती शंभु धनु भानी। पर शिव जी का धनुष कोई हिला नहीं पाया, सारे बलवान हार गए, तीनों लोकों के अभिमानी हार गए। शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। दूत सारी कथा सुना रहे हैं, दशरथ जी पलक झपकाए बिना एक एक पल जी रहे हैं। कल्पना कर रहे हैं राम जी कैसे महसूस कर रहे होंगे, कैसे किया होगा राम जी ने। जहां राम रघुबंश मणि, सुनऊ महा महिपाल, भंजेऊ ताप प्रयास बिनु, जिमी गज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, वहां जब सब लोग हार गए, तब रघुवंश के मणि रामचंद्र जी ने बिना प्रयास के शिव धनुष को तोड़ डाला। जैसे हाथी कमल की पंखड़ियों की डंडी, कमल की डंडी को तोड़ डालता है, इतना सरल था उनके लिए।
सुनी सरोष भृगुनायक आए, बहुत भांति तिनि आंख दिखाए, देखी राम बलु निज धनु धीना, करी बहु विनय गवनु बन कीन्हा। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी को क्रोध आ गया और वो भी आ गए। दशरथ जी की धड़कनें बढ़ गई। वो पलक झपकाए बिना हक्के बक्के सब कुछ सूझ रहे, इतना कुछ गुजर गया। दैत्यों से युद्ध हो गया, राम जी को प्रेम हो गया, शिव धनुष टूट गया, परशुराम जी से संघर्ष हो गया। दशरथ समझ नहीं पा रहे थे मेरा बच्चा ये सब कैसे कर पाया। फिर उन्होंने बताया बहुत प्रकार से परशुराम जी ने आंखें दिखाई, पर अंत में रामचंद्र जी का बल देख के वो अपना धनुष दे के चले गए। कहा उनको खत्म कर संहार करने आए थे, सम्मान देके अपने भी दिव्यास्त्र देके और वन को चले गए और कह के चले गए अब ये युग तुम्हारा है, हे राम अपने युग को संभालो। दशरथ जी इतने भावुक हो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक, अपने छोटे से बच्चे की कहानी सुनते हुए, क्योंकि उनकी आंखों में तो वही राम है, वो छोटे से राम। जैसे आप किसी से बहुत समय बाद मिले तो आपकी आंखों में तो वो बच्चा ही होता है, अब इतने समय बाद आप उसे देखते हैं तो आप भावुक होते हैं। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूं, दीन ही पत्रिका जाई, कथा सुनाई गुरही सब सादर दूत बुलाई। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाके वो पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। वशिष्ठ जी को पत्रिका दी, ये पत्रिका आई है जनकपुरी से, क्या करना है। देखिए जनक जी ने भी अपने गुरु से पूछा क्या करना है, इन्होंने भी अपने गुरु को पत्रिका दी, अब बताइए आप मार्गदर्शित कीजिए क्या करना है। बोले सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूं मही सुख छाई, जिमी सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताही कामना नाही। ये समाचार वो भी गुरु उनके टीचर थे, उनका स्टूडेंट इज गेटिंग मैरिड, एवरीबडी इज इमोशन। गुरु ने कहा पुण्यात्मा पुरुष के लिए धरती में सब तरफ सुख सुख है, अगर आप पुण्यात्मा हैं तो धरती सुखों से भरी पड़ी है आपके लिए। जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, पर नदियां स्वतः समुद्र की ओर बहती हैं। इसी तरह से पुण्यात्मा पुरुष को सुख नहीं चाहिए होते, पर सुख स्वतः उसकी तरफ बहते हैं। उन्होंने कहा दशरथ ये सुख आपकी तरफ बहे आ रहे हैं, तिमी सुख संपत्ति बिन ही बुलाए, धर्मशील पाही जाही सुभाए, तुम गुरु विप्र धेनु सुर बैसे भी, तसी पुनीत कौशल्या देवी। जैसे सुख और संपत्ति बिना बुलाए इसी प्रकार धर्मात्मा के पास आ जाते हैं। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी है। तुम और तुम्हारी पत्नी गुरु सेवा करते हो, ब्राह्मण सेवा, ज्ञानी की सेवा, जो ब्रह्म को जानता है उसकी सेवा करते हो, पशुओं की सेवा करते हो, गाय की सेवा करते हो, समाज सेवा करते हो। तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा तो किसके साथ। सुकृति तुम समान जगमाही, भयो नह को हनेहु नाही, तुम ते अधिक पुण्य कर काके बड़ काके, राजन राम सरित सुख सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में कोई नहीं हुआ है और ना होना ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य किसका होगा जिसके राम सरी के पुत्र है। कहते हैं मां का दूध मूल्य पा जाता है जब बेटा यश पाता है। यहां बेटे सा मतलब बेटा बेटी दोनों है। तवारीख का हर पन्ना पन्ना तब गौरव गाथा गाता है। माता पिता की आंखों में हमारे कारण प्रसन्नता के आंसू आने चाहिए, दुख के आंसू नहीं। इतने प्रसन्न गुरु हुए। वीर बिनती धर्म व्रतधारी, गुण सागर बर बालक चारी, तुम कहूं सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना। और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धार्मिक और गुणों के समुद्र हैं, तुम्हारे लिए तो सभी कालों में कल्याण है। अतः डंका बजवाओ और बारात सजाओ, ये आदेश दिया गुरु ने। कितनी सुंदर बात गुरु ने कही। जिनके भी बच्चे वीर हो, विनम्र हो, वीरता के साथ उनमें विनम्रता हो, धार्मिक हो और गुणी हो, ऐसे माता पिता के लिए तो हर काल में कल्याण है।
तो ये चार क्वालिटीज अपने बच्चों में डालिए, वीरता, योग्यता, पर उसके साथ विनम्रता। और इस वीरता और विनम्रता को सही क्षेत्र में उपयोग करें, गलत चीजों में विनम्र ना हो, धार्मिक क्षेत्र में आगे बढ़े, एंड स्किल्ड इन वॉट एवर दे डू, करेजियस हो, विनम्र हो, ऐसे बच्चे बने। चलो बेग सुन गुरु बचन, भले ही नाथ सिर नाई, भूपति गवने भवन तब, दूत ही बासुदेवाई। और जल्दी चलो। गुरु जी ने कहा चले जल्दी, अब बहुत समय हो गया, चलिए देखते हैं राम जी को। गुरु के वचन सुन के उन्होंने कहा, हे नाथ बहुत अच्छा। शिर नवा कर वो आगे बढ़े और दूतों को डेरा दिवाकर राजा महल में आए। राजा ने महल में आके सारी रानियों को बताया, आज ऐसा हुआ। अब सोचिए मां के हृदय पे क्या बीती होगी, जो पिता के हृदय पे बीती। प्रेम प्रफुल्लित राज ही रानी, मनहु सिखनी, सुनी बारद बानी, मुदित असीस देही गुरु नारी, अति आनंद मगन मतहारी। प्रेम से प्रफुल्लित हो गई सारी रानियां, जैसे मोरनी नाचने लगती है ऐसे पूरे महल में नाचने लगी। बड़ी बूढ़ी भाई स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं, गुरु माताएं आशीर्वाद दे रही है, माताएं आनंद में मग्न है। आनंद का अर्थ होता है चारों तरफ से जब खुशियां आती है। अयोध्या खुशियों से भरी, चारों रानियां ऐसे पूरे महल में नाच रही हैं जैसे बादलों की आवाज सुन के मोरनियां नाचती है। सब भावुक है। उनके राम के घुंघरू जहां बजे थे, अब बहू के घुंघरू बजने वाले हैं। समय कब बीत गया। वो राम जो छोटी छोटी धनुषियों से खेलते थे, शिव धनुष उठा चुके हैं। वो राम जो गुड़ियों से खेलते थे, अब गुड़िया लेके आ रहे हैं। कितनी सारी चीजें उनके मन में होती होंगी। वो राम जिनको हाथ से वो निवाला खिलाती थी, अब इतने बड़े हो गए, इतने स्वावलंबी हो गए। ले ही परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाती। राम लखन कै कीरति बरनी, बारही बार भूप बर बरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को सब हृदय पे लगा रही है, सब ऐसे अपने हृदय पे चिपका रही है सारी माताएं, क्योंकि उसमें राम शब्द लिखा है। हमारा पूरा जीवन राम जी की ही पत्रिका है। चलिए इसको अपनी छाती से लगाए, इससे छाती शीतल होती है। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन करा। दशरथ जी चारों रानियों को अलग अलग बैठ के कहानी सुना रहे हैं बार बार। जो कहानी उन्होंने दूतों से सुनी, वो बिल्कुल बोर नहीं हो रहे। वो हर व्यक्ति को बुला बुला के सुना रहे हैं, एक एक बात सुना रहे हैं। जितनी बार वो बात बोल रहे हैं, उतनी बार उनका कलेजा शीतल हो रहा है। जिन लोगों ने अपने बच्चों की शादी की है, वो इस भाव को समझ सकते हैं। जब बच्चा शादी कर रहा होता है, तो कितने भाव विभोर होते हैं माता पिता। उनका बचपन बच्चों का आंखों के सामने बीतता है, दौड़ता है कि आज ये बच्चे इतने बड़े हो गए। मुनि प्रसाद कहीं द्वार सिधाए, रान ही तब महिदेव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। ये सब मुनि जी की कृपा है, ऐसा कहकर सब चले गए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया, उन्हें आनंद सहित दान दिया। श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। चाचक लिए हंकारी दिन ही, निछावरी कोटि बीधि। चिरु जीव ही सुतचारी चक्र वर्त दशरथ के। फिर भिक्षुओं को बुला के करोड़ों प्रकार की निछावरें दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र चिरंजीवी हो, ऐसा उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। हर शुभ कार्य से पहले दो कार्य करिए, ज्ञानियों को सत्कर्म हेतु ध्यान दीजिए और जरूरतमंदों को निछावर कीजिए। यही रानियों ने किया। ज्ञानियों और जरूरतमंदों को, ज्ञानी और जरूरतमंद जब दोनों आशीर्वाद देते हैं, तो कर्म सफल होते हैं। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति कै प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। अयोध्या नगरी तो वैसे ही सुहावनी लगती है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है। तथापि प्रीति पर प्रीति होने पर वो और मंगलमय तरह से सुंदर लग रही है। अयोध्या नगरी तो वैसे ही इतनी सुंदर है, पर अब तो राम जी के लिए सज रही है।
ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बिच बजारू, कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूध दधि अक्षत माला। ध्वजा पताका पर्दे सुंदर चवरों, पूरा बाजार अनूठा सज गया है। सोने के कलश लगे हैं, तोरण लगे हैं, मणियों की झालरें लगी हैं, हल्दी लोग लगा रहे हैं, दूध दही अक्षत मालाएं, सब राम जी की बारात में जाने की तैयारियां कर रहे हैं। पूरा पूरा का पूरी नगरी अयोध्या शायद जनकपुरी जाने को तैयार हो रही है। सब तैयारी में लगे हुए हैं। मंगलमय निज निज भवन लोग, रचे बनाई बीथी सींची, चतुर सम चौके चारु पुराई। लोगों ने अपने घरों को सजाया है, हर व्यक्ति ने घरों को सजाया, गलियों में चतुर सम से सींचा है, सुंदर चौक लगाए हुए, चंदन केसर कस्तूरी कपूर, ये सबको इन इन सभी से हर तरफ इनकी महक पूरी अयोध्या नगरी में है। चंदन की, कहीं केसर की महक आ रही है, कहीं कस्तूरी की, कहीं कपूर की। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरधि बंदी उच्च रही, कतहु वेद धुनि भूसर करही। अनेक प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ वहां दिख रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं। जो भाट हैं वो विरुदावली गा रही है, पूरी उनकी कुल कीर्ति गा रही है। राजा रघु के वंश के पूरे राजाओं की बात हो रही है। सारे पूर्वजों को याद किया जा रहा है, पितरों को याद किया जा रहा है, कहीं वेद ध्वनि हो रही है। पूरी अयोध्या नगरी जश्न में है। गाव ही सुंदर मंगल गीता, लैले नाम राम और सीता। बहुत उछाऊ भवन अति थोरा, मानहु उमगी चला चहु ओरा। सुंदर स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी के नाम के मंगल गीत गा, घर घर में ऐसा लग रहा है जैसे शादी हो रही है। राम जी बहू ला रहे हैं, अयोध्या की पहली बहू। उत्साह बहुत है, चारों तरफ बहुत मंगल ही मंगल है। इतना आनंद और इतना उत्साह, पूरी अयोध्या नगरी उत्साहित है। शोभा दशरथ भवन कर को, कभी बरने पार, जहां सकल सुर शीस मनी, राम लीन अवतार। कितना सुंदर लिख रहे हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी कह रहे हैं मैंने अयोध्या नगरी के लोगों के घर कैसे सजे हैं वो तो वर्णन कर दिया, पर स्वयं दशरथ का महल कैसा सजा है उसका मैं वर्णन ही नहीं कर सकता। जब आम लोगों के घर ऐसे सजे हैं तो दशरथ के महल की तो तुलना ही नहीं। जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि स्वयं राम जी ने अवतार लिया है, जहां माता लक्ष्मी वधु बन के आने वाली है, माता सीता आने वाली है, उसका तो मैं वर्णन नहीं कर सकता। आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस इट। भूप भरत पुनि लिए बुलाई, है गए चंदन सजाऊ ताई जाई। चल जो बेग बेग रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा जी ने भरत जी को बुला के कहा, जाके घोड़े हाथी और रथ सजाओ, जल्दी से श्री राम जी की बारात में चलते हैं। इससे सुंदर शब्द शायद भरत जी ने अपने जीवन में कभी ना सुने हो। वो भाई जो गए थे, अब हम उनकी बारात में जा रहे हैं। भरत वॉज सो इलेटेड, भरत जी और शत्रुघ्न जी। रथ सारथ ही विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणि भूषण लाए। चवर चारु किंकनी धुनि करही, भानु जान शोभा अपरही। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और विभूषणों के साथ विलक्षण रथ तैयार किया जिसमें सीता जी को लेके आएंगे। उनमें से सुंदर चवर लगे हैं, सुंदर घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य का रथ की सारी शोभा इन्होंने छीन ली। ऐसे सुंदर रथ सजाए हैं। सावर साव करन अनगिनत है होते, ते तीन रथन सारते ही जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिनहि बिलोकत मुनि मन मोहे। अनगिनत श्याम वर्ण के सुंदर घोड़े थे। सारथियों ने बड़े सुंदर हाईएस्ट ब्रीड घोड़ों को रथ में जोड़ दिया। वो देखने में सुंदर है और इतने गहने से एक एक घोड़ा सजा हुआ है कि उनको देख के मुनियों तक का मन मोहित हो जाता है। जो बैरागी है वो भी उस रथ को देख ले जिसमें सीता जी आने वाली है, तो हर व्यक्ति मोहित हो रहा है।
जे चल चलहि थलहि की नाई, ताप न बूढ़ बेग अधिकाई, अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाई, रथ सारथ ही लिए बुलाई। ऐसे रथ जो जल पर भी जमीन की तरह चलते, वेग की अधिकता से टाप पानी में नहीं डूबती, इतनी तेज चलते हैं। आप सोचिए कब लिखा गया है कि पानी पे चलना तब संभव होगा अगर आपकी स्पीड तेज होगी। जैसे बुलेट ट्रेन होती है, वो इतनी तेज स्पीड पे चलती है कि वो सीढ़ी उस पे पटरियों से थोड़ी ऊपर हो जाती है। वो कह रहे हैं इतनी तेज वेग से चलते हैं रथ कि इनका पैर पानी में नहीं डूबता। अस्त्र शस्त्र सब साज सजाकर सारथी ने रथियों को बुला लिया, सब तैयार हो गए। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर लागे, जुरन बरात होत सगुन सुंदर सबही, जो जेहि कारज जात। रथों पर चढ़ चढ़ के पूरा सब अपने अपने रथों पे चढ़े, जो जिस काम के लिए जाता है, जहां जो जा रहा है, सब सुंदर शगुन हो रहे हैं। माता सीता के जीवन में 5 रथ प्रमुख है, रथों से नाता है माता का। ये पहला रथ है जिस पे राम जी सीता जी को लेने गए, ये योग का रथ है। एक दूसरा रथ आने वाला है रामायण, वो रथ जिस पे सीता जी का हरण किया गया, ये वियोग का रथ है। फिर एक और रथ आएगा जिसपे बिठा के श्री राम जी माता सीता को वापस लाएंगे, वो फिर से योग का रथ है। फिर एक और रथ होगा जिसपे बिठा के लक्ष्मण जी माता सीता को छोड़ने जाएंगे, वो फिर भी योग का रथ है। फिर एक और रथ होगा जिसको माता सीता के पुत्र पकड़ लेंगे और संघर्ष की स्थिति राम जी और लव कुश में बनेगी। संयोग का रथ है यह, योग और संयोग, यह योग और वियोग का संयोग ही तो संसार है। कभी योग होता है, कभी वियोग होता है। योग के रथ सुंदर लगते हैं, वियोग के रथ कुरूप लगते हैं। योग और संयोग के मध्य अवस्थित हो जाना ही मोक्ष है। ना राग ना द्वेष, ना योग ना वियोग, जहां हूं वहीं स्थिर हो जाऊं, उसी को मोक्ष कहते हैं। महाभी भीर भूपति के द्वारे, रज हो जाई पशान पवारे, चढ़ी अटार नहीं देख ही नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पे इतनी भीड़ हो रही है कि अगर वहां एक पत्थर भी फेंका जाए तो इतना लोगों के पैर है वहां की खिसके वो धूल हो जाएगा। हर तरफ अटरियों पे महिलाएं थाल लेके आरतियां कर रही हैं, जो जा रहे हैं उनकी आरती कर रही हैं। गावही गीत मनोहर नाना, अति आनंद नब जाई बखाना। तब सुमंत्र दुई चंदन साची, जोते रवि है निन्नक बाजी। सब प्रकार के मनोहर गीत गाए जा रहे हैं और अत्यंत आनंद हो रहा। सब इतने खुश हैं कि तुलसीदास जी कह रहे मैं बखान नहीं कर सकता। तब सुमंत जी ने 2 रथ सजाकर उन्हें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले उनमें घोड़े जोड़ जोड़ दिए। ते ही रथ रुचिर वशिष्ठ कहू, हर्षि चढ़ाई नरेशु। आपू चढ़े चंदन सुमिरी, हर गुर गौरी गणेशु। तब उस रथ पर राजा वशिष्ठ को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव गुरु गौरी और गणेश का स्मरण करके राजा रथ पर चले। शिव गुरु गौरी गणेश, इन चारों का स्मरण करके अपने जीवन के रथ पे चढ़िए, दिन की शुरुआत कीजिए। शिव गुरु गौरी गणेश सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे, सुर गुर संग पुरंदर जैसे। करी कुल रीत वेद विधि राहु, देखी सबही सब भांत बनाओ। वशिष्ठ जी के साथ दशरथ जी कैसे लग रहे हैं रथ पे जाते हुए, जैसे देवगुरु जो वशिष्ठ बृहस्पति हैं उनके साथ इंद्र जा रहे हो। वेद की विधि के अनुसार, कुल की रीति के अनुसार सारे कार्य करते हुए वो लोग आगे बढ़े। सुमिरी राम राम गुर आयुष पाई, चले महीपति संग बजाई। हर्षे विबुध बिलो की बराता, बरस बरस ही सुमन सुमंगल दाता। रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए गुरु की आज्ञा प्राप्त करके पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाया और सबके सब जनकपुरी की तरफ चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और ऊपर से फूलों की वर्षा करने लगे।
भयो कोलाहल है गए गए गाजे, व्योम बारात बाजने बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजही सहनाई। बड़ा शोर मच गया चारों तरफ, घोड़े हाथी गरजने लगे, बारात चलने लगी। आकाश में बारात के बाजे बजने लगे, देवता मनुष्य सब मंगल गान कर रही थी। ऊपर आकाश से पुष्पों का वर्षा होने लगी, जैसा आजकल शादी में द्रोण से गिराए जाते हैं पुष्प, आकाश से वर्षा होने लगी। सुमंगल गान होने लगे, रसीले राग से शहनाइयां बजने लगी, और राम जी की बारात चलने लगी। बनई न बरनत बनी बराता, होई सगुन सुंदर सुबदाता। चारा चाशु बाम दिसिले, मनऊ सकल मंगल कही दे। बारात ऐसी बनी है जिसको वर्णन नहीं किया जा सकता, तुलसीदास जी कह रहे हैं। सारे शगुन शुभदायक है। अब नीलकंठ पक्षी बाई और चारा ले रहा है, मानो नीलकंठ पक्षी जब होता है तो मंगल की शुभकामनाएं दे रहा है। दाहिन काग सुखेतु सुहावा, नकुल दरसु सब काहू पावा। सानुकुल बह त्रिबिद बयारी, सगट सबाल आव बरनारी। फिर कहीं खेत में कौआ शोभा पा रहा है, हर तरह के नेवले के दर्शन हो रहे हैं। शीतल हवा चल रही है, शीतल मंद और सुगंधित हवा। धीरे धीरे हवाएं चल रही है, बड़ी शीतल हवा है, सुगंध है हवा में ही। अनुकूल दिशा, जिस दिशा में बारात जा रही है उसी दिशा में हवा भी जा रही है, हवा तक उसी दिशा की हो गई है। सुंदर श्रेष्ठ सुहागने घड़े और बालक को गोद में लेके सामने से आती हुई दिख रही है। ये देखिए, ये शगुन है। छोटे छोटे बच्चों को जब माएं लेके चलती हैं, ये अच्छा शगुन है। हमारे अंदर जब राम और सीता का मिलन होता है तो जीवन शीतल मंद और सुगंधित हो जाता है, और हर स्थिति अनुकूल हो जाती है। माता सीता जो शक्ति है मूलाधार चक्र की, भगवान राम जो सहस्त्रार है, जब आदि शक्ति भगवान राम से मिलती है तो इनके मिलन की ये बारात जो है, जो चल रही है, ये हमारी सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए पूरे शरीर को महकाते हुए मोक्ष की ओर चलती है। हम में से जिसके भी मूलाधार चक्र से कुंडलिनी माता सहस्त्रार से मिलती है, ये बारात सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए पूरे शरीर को महकाती है। पूरा उसका व्यक्तित्व महकने लगता है। शरीर की एक एक कोशिका बाराती है, एक एक रोम गण है जो झूम उठते हैं, और ये शरीर रूपी अयोध्या नगरी महक उठती है। ये शरीर ही तो अयोध्या है जिसमें राम सीता का मिलन होना है। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार, जनु सब साचे होत हित, भय सगुन एक बार। सभी मंगलमय कल्याणमय और मंच वांछित फल देने वाले शगुन मानो सगुन मानो सच होने के लिए एक साथ हो गए। सारे शगुन हो रहे हैं, जितने शगुन आप सोच सकते हैं सब हो रहे हैं। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरिस बरु दुल्हन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। कितना सुंदर बात है। स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र है, उसके लिए तो सारे शगुन सुलभ है। और जहां रामचंद्र जैसा दूल्हा, माता सीता जैसी दुल्हन, और दशरथ और जनक जी जैसे पवित्र समधी हो, वहां तो सारे शगुन को धन्य होना ही हो। कितनी सुंदर बात इन्होंने लिखी तुलसीदास जी ने। सुन अस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब की नहीं बिरिचि हम साचे। ए ही विधि की नहीं बरात पयाना, है गए गाज ही हने निशाना। सारे शगुन तक नाच रहे हैं। शगुन खुद इतने खुश हो गए हैं कि आज हम सच्चे हो गए, हम हुए हैं रामचंद्र जी की बारात में, इसीलिए तो हम शगुन कहलाते हैं। देखिए, शगुन को देख के लोग नाचते हैं कि शगुन हो रहे हैं, पर रामचंद्र की जी की बारात में शगुन ही नाच रहे हैं। इतनी सुंदर वो बारात है कि शगुन नाच रहे हैं बारात में साथ में। इस सब के बाद अब जब ये बारात जनकपुरी पहुंचेगी तब क्या होगा, उसको हम अगले सेशन में बात करेंगे। देखते हैं, ये बारात अब तो अयोध्या से निकली है, इतनी ही तैयारियां वहां भी हो रही होंगी। जनकपुरी में भी तैयारियां चरम पे होंगी, जहां माता सीता के पिता जनक जी अपनी पुत्री के विवाह की पूरी तैयारियों के साथ तैयार है। तो हम देखेंगे रामचंद्र जी की जो
बारात जब पहुंची तो उसका रिसेप्शन किस प्रकार हुआ, अगले सेशन में उस रिसेप्शन में हम सबको चलना है, रामचंद्र जी की बारात का रिसेप्शन पे। तो चलिए, आज हमने क्या सीखा है, क्विक रिकैप लेते हैं, लेसन्स फॉर लाइफ। और अगले सेशन में रिसेप्शन के लिए तैयार होके आइएगा। ठीक, हम सबको बारात में चलना है। लेसन्स फॉर लाइफ आप भी चैट बॉक्स में लिखिए आज आप क्या सीखे। श्री रामा's communication model, 3 essential 5 basics: धैर्य, तर्क और शौर्य, इमोशनल मिररिंग, एग्रीएबलनेस, पैराफ्रेजिंग, पोलाइटनेस एंड अलाइनमेंट। Lakshman's miscommunication model, 8 eyes to disaster: ignorance, ill-informed, impulsive, insensitive, insulting, instigating, illogical and impolite। व्यवहार करने के 5 आधार: कुल, परंपरा, विद्वानों, बुजुर्गों, गुरु और वेद वर्णित व्यवहार करें। व्यवहार करने के 5 आधार: प्रोफेशनल लाइफ में प्रेसिडेंस, एक्सपर्ट ओपिनियन, सीनियर्स, मास्टर्स एंड एसओपी को फॉलो करें। अपने माता पिता को अपने जीवन की सूचना देते रहें, वो आपको सफलता का आशीर्वाद देते रहेंगे। माता पिता वो माली हैं जो अपने खून पसीने से आपके जीवन रूपी बगीचे को सींचते हैं। बच्चों से संबंधित हर चीज माता पिता के प्रेम का पात्र बन जाती है, उनके कपड़े, खिलौने, दोस्त, किताबें। जितनी रुचि माता पिता को बच्चों की कथाओं में होती है, उतनी ही रुचि बच्चे अपने माता पिता की कथाओं में लेते हैं। पुण्यात्मा पुरुष के लिए पूरी धरती सुखों से भरी हुई है। सुख और संपत्ति बिना बुलाए ही स्वाभाविक रूप से धर्मात्मा के पास चली आती है। माँ का दूध मूल्य पा जाता है जब बच्चा यश पाता है। तवारीख का हर पन्ना पन्ना जब तब गौरव गाथा गाता है। माता पिता की आंखों में हमारे कारण खुशी के आंसू होने चाहिए, ना कि दुख के आंसू। जिनके बच्चे वीर, विनम्र, धार्मिक और गुणी होते हैं, उनके लिए हर काल में कल्याण है। हर शुभ कार्य में ज्ञानियों को सत्कर्म हेतु दान दें और जरूरतमंदों पर निछावर करें। सीता जी के जीवन के 5 रथ: एक रथ जिससे श्री राम सीता जी को लेने गए, वो योग का रथ है। जिससे सीता जी का हरण हुआ, भी वो योग का रथ है। जिससे राम जी वापस लाए, वो योग का रथ है। जिससे लक्ष्मण जी वन छोड़ने गए, वो वियोग का रथ है। और जिसको पुत्रों ने पकड़ लिया था, वो संयोग का रथ है। योग और वियोग का ये संयोग ही सागर संसार है। और योग और संयोग के बीच में, वियोग के बीच में अवस्थित हो जाना ही मोक्ष है। जब हमारे अंदर की सीता और राम का मिलन होता है तो पूरा जीवन शीतल, मंद और सुगंधित हो जाता है। हर स्थिति अनुकूल स्वतः हो जाती है। मूलाधार और सहस्त्रार के मिलन की ये बारात सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए पूरे शरीर को महकाते हुए मोक्ष की ओर चलती है। जीवन की एक एक कोशिका इसकी बाराती, एक एक रूम इसके गढ़ है। ये शरीर रूपी अयोध्या नगरी महक उठती है। ऐसा मिलन जिसको सुन के शगुन भी नाच उठता है। चलिए, अगली बार इस मिलन के साक्षी बनेंगे। आज के लिए इतना ही।